अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में एक ग्रेजुएट इंसान माहाना कितना कमाता होगा, 30,000, 40, 50, 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 लाख। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सिग्नल पर खड़ा एक प्रोफेशनल बेकारी आपके नज़दीक कितना पैसा इकट्ठा कर लेता होगा, चले मैं आपको 15 सेकंड्स का टाइम देता हूं। सोचकर अपना जवाब कमेंट कर दें। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्रोफेशनल बेकारी डेली 6 से 10,000 तक की बीक इकट्ठी कर लेता है, जो कि माहाना 2 से 3 लाख तक बनती है। क्यों लगाना झटका, लेकिन क्या करें, गंदा है पर धंधा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद मजीद और पिक्सल्स टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान, जिसकी कुल आबादी 23 करोड़ है, जिसमें से 2 से 3 करोड़ की आबादी बेकारियों पर मुश्तमिल है। अगर तो आप पाकिस्तान के बासी हैं तो यकीनन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपका वास्ता किसी ऐसे बेकारी से लाजिम पड़ा होगा जो कि दिखने में नहायत ही फटेहाल और बेचारा सा दिखता होगा, और हो सकता है आपने खुदा खौफी खाकर अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी मदद भी की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बेकारी आपसे ज्यादा कमाता है? एशियन ह्यूमन राइट कमीशन AHRC के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग पेशावर बेकारी हैं, जिनमें 12 लाख के आसपास ऐसे बेकारी भी मिलेंगे जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है। दोस्तों, मोस्टली प्रोफेशनल बेकारी माफिया की ज़ेरे निगरानी काम कर रहे होते हैं। बेकारी माफिया का एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें लोगों को भीख मांगने के लिए बाकायदा भर्ती किया जाता है। इस नेटवर्क में मौजूद हर अफराद का एक दर्जा होता है। सबसे ऊपर ठेकेदार होता है जो कि बेकारियों की निगरानी करने के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखता है कि कहीं कोई बेकारी भागकर नेटवर्क को बेनकाब करने की कोशिश न करे। ठेकेदार के बाद आता है मिडलमैन, जिसका काम नेटवर्क में मौजूद बेकारियों के लिए भीख मांगने वाले मकामात का इंतखाब करना और बेकारियों को उन मुंतखब शुदा मकामात तक छोड़ना और लाना होता है। बेकारी माफिया सिर्फ भीख ही नहीं बल्कि मंशियात की सप्लाई, लूट मार और कत्ल जैसे जुराइम में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। इनमें ज्यादातर बेकारी आपको ट्रैफिक सिग्नल्स, शॉपिंग एरियाज, मसाजिद, मज़ारात और हस्पतालों के बाहर मिलेंगे। मज़ारात बेकारियों के लिए एक ख़ास अहमियत रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान में चाहे मसाजिद वीरान हो लेकिन मज़ारात साल के 12 महीने बाद मिलेंगे। मज़ारात पर आने वाले लोगों में से अक्सर का मानना होता है कि मज़ारात के बाहर बैठे फ़कीर नुमा लोगों की मदद करने से उनकी मुरादें पूरी होंगी, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान होते हैं कि वो गरीबों की मदद नहीं बल्कि बेकारी माफिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। SSIR के मुताबिक पाकिस्तान की GDP का 1% हिस्सा खैरात में चला जाता है। ये प्रोफेशनल बेकारी बेबस और ज़रूरतमंद के तौर पर खुद को पेश करते हुए जज्बाती और मजहबी ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों से भीख निकलवाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सड़क के किनारे पर नाम नहाद लाचार माओं को भीख मांगते देखा होगा, जिन्होंने चंद माह या 1 से 2 साल का बच्चा गोद में उठाया होता है जो कि आपको सोया हुआ ही मिलेगा। दरअसल ये बच्चा तक उनका खुद का नहीं होता बल्कि बेकारी माफिया के कारिंदे मुख्तलिफ यतीम खानों से बच्चों को किराए पर लाकर उन्हें नशा और अदविया देते हैं ताकि ये बच्चा पूरा वक्त सोता रहे। अब वो नाम नहाद माँ बच्चे को गोद में उठाए लोगों को वास्ते दे रही होती है कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरी मदद कर दें। हालिया कुछ सालों से खास तौर पर कोरोना की वबा के बाद पाकिस्तान के तमाम तर बड़े शहरों में एक अजीबो गरीब सिलसिला चल पड़ा है। रमज़ान, ईद या दीगर मजहबी त्योहारों के दौरान पूरे के पूरे खानदान शहरों में आकर डेरे डाल लेते हैं, जिनका काम चौक और बाजारों में दिन भर भीख मांगना होता है। इनमें मोस्टली खाना बदोश शामिल होते हैं जो कि भीख के लिए लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और पैसे देने के लिए मजबूर कर देते हैं, और अगर कोई पैसे देने से इनकार कर दे तो उस पर लान तान करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में चोरी और छीना झपटी की बहुत सी वारदातों में कहीं ना कहीं इन प्रोफेशनल बेकारियों का ही हाथ होता है। दोस्तों, अब तो नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि पाकिस्तान के ट्रेंड बेकारी पाकिस्तान से बाहर भी अपने कारनामों से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।
इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक मिडल ईस्टर्न नेशन के 18 ममालिक से गिरफ्तार होने वाले प्रोफेशनल बेकारियों में 90% बेकारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। और बस यही नहीं बल्कि सऊदी अरब की जमीन, जिसके लिए मजहबी तौर पर हमारे दिल में एक अलग मुकाम है, वहाँ पर भी गिरफ्तार होने वाले जैव कतरों में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मुलव्वस पाई जाती है। दोस्तों, सेनेटर मंजूर काकर की ज़ेरे सदारत ओवरसीज पाकिस्तान की कायमा कमेटी के दौरान सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फकार हैदर ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में मौजूद बेकारियों की एक बहुत बड़ी तादाद उम्रा और विजिट वीज़ा का फ़ायदा उठाकर गैर मुल्की ज़ायरीन से भीख मांगते हैं। हैदर ने मजीद कहा कि इराक और सऊदी अरब की जेलों में पाकिस्तानी बेकारियों की काबिल ज़िक्र तादाद मौजूद है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की साख दागदार कर रही है, जिस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानियों की समाजी और माशी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हैदर ने बताया कि सऊदी अरब और इराक की जेलें पाकिस्तानी मुजरिमों से भर गई हैं, जिस वजह से सऊदी अरब और इराक गैर मुल्की मुजरिमों को उनके अपने मुल्क भिजवाने पर जोर दे रहे हैं। इसी मीटिंग में सेनेटर राना महमूदुल हसन ने एक और मसले पर रोशनी डालते हुए कहा कि जहां पर बेकारियों की एक बड़ी तादाद बैरून मुल्क सफर कर रही है, वहीं पर पाकिस्तान के हुनरमंद अफराद को रिसोर्सेज ही नहीं फराहम किए जा रहे कि वो दूसरे कंट्रीज में जाकर अपने हुनर से इज्जत की रोजी रोटी कमा सकें। हसन ने बताया कि जहां पाकिस्तान के पड़ोसी मुमालिक भारत, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से हुनरमंद अफराद की एक बड़ी तादाद को रोजगार के लिए जापान भेजा गया, वहीं पर पाकिस्तान से सिर्फ 200 अफराद ही रोजगार के लिए जापान जा सके। हसन ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में तकरीबन 50,000 के करीब बेरोजगार इंजीनियर्स हैं। अब वक्त आ गया है कि हम हुनरमंद लेबर्स को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने पर तवज्जो दें। दोस्तों, भीख एक लानत है जिसे मैंने और आप सब ने मिलकर खत्म करना है। अगर हम इरादा कर लें कि आज से हम चौक या चौराहे पर खड़े किसी भी बेकारी को भीख नहीं देंगे, तो यकीन करें चंद ही हफ्तों के बाद बेकारी ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सर से सींग। दोस्तों, अगर आपने किसी की मदद करनी है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें कि कोई जरूरतमंद तो नहीं, फिर अपने दोस्तों में देखें, गली मोहल्ले में देखें, लाजिम आपको कोई ना कोई सफेद पोस्ट जरूर मिलेगा। आप ऐसे लोगों को ढूंढें, उनकी मदद करें। पाकिस्तान में जनवरी 2023 के एक माह में ही 16 से ज्यादा अफराद ने भूख और गुर्बत की वजह से खुदकुशी की। दोस्तों, ये वही लोग थे जो थे तो आपके आसपास ही, लेकिन शर्म और गैरत ने इन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने ना दिया। भूख और जिंदगी की जंग में भूख जीत गई। अगर हम जरा सी मेहनत करें तो हम कितनी ही कीमती जानें बचा सकते हैं। दोस्तों, गरीब होना कोई जुर्म नहीं, लेकिन मेहनत की बजाय गैर कानूनी तरीके से अपनी जरूरियात पूरी करना बहुत बड़ा जुर्म है। अगर इस एक लानत को खत्म कर दिया जाए तो इससे पैदा होने वाले बहुत से दूसरे मसाइल भी खत्म हो जाएंगे। आखिर में मेरी आपसे दरखास्त है कि रमजान की आमद है, सदका खैरात लाजिम करें, लेकिन इस बात का भी खास ख्याल रखें कि क्या आपका सदका किसी जरूरतमंद का चूल्हा चला रहा है या बेकारी माफिया का कारोबार। यार, हम इतना तो जानते ही हैं कि हमारे इर्द गिर्द कौन से ऐसे रिश्तेदार, दोस्त या मोहल्लेदार हैं जो कि फाके काट रहे हैं, लेकिन गैरत हाथ फैलाने नहीं दे रही। इस रमजान इरादा करें कि आप कहीं और जाएं ना जाएं, लेकिन अपने ऐसे दोस्त या रिश्तेदार से मिलने जरूर जाएंगे। डायरेक्ट पैसे ना दें, बल्कि वापसी पर किसी बच्चे को दे दें कि ये मेरी तरफ से एडवांस ईद है, या किसी और बहाने दे दें। इस अमल से आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन किसी की ईद जरूर हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं की दरखास्त के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।